चलो, अपना चैप्टर का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या नाम है चैप्टर का? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यदि हम इस चैप्टर के वेटेज की बात करें तो नीट में 2 या कभी कभी 3 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 12 मार्क्स का इसी चैप्टर से आता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जूलॉजी का सबसे टफ चैप्टर माना जाता है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और बता दूं, जो डॉक्टर्स होते हैं न्यूरोसर्जन, वो सबसे टॉप डॉक्टर्स माने जाते हैं, और जो न्यूरोसर्जन होते हैं वो यही चैप्टर पढ़ते हैं। नर्व वाली जो चीज़ें रहती हैं सबसे टफ होती हैं, इनका ऑपरेशन वगैरह सब कुछ बहुत मतलब मुश्किल से होता है। मतलब ये सोचो जितने भी टाइप के डॉक्टर्स होते हैं, हड्डी वाले, बच्चों वाले, लेडीज़ वाले, तो जितने डॉक्टर होते हैं सबसे अच्छे लेवल के डॉक्टर न्यूरोसर्जन माने जाते हैं। अब वहीं हम पढ़ेंगे क्या? नर्वस सिस्टम। तो चैप्टर टफ है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये चैप्टर मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। ठीक है, मतलब तुमको हद से ज़्यादा मज़ा आएगा, बस हमारी फ्रीक्वेंसी को अपने फ्रीक्वेंसी से मैच करना, मतलब फील करना, ऐसा तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए, तो यदि हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो देखो, न्यूरल मतलब होता है नर्व। क्या होता है न्यूरल मतलब? नर्व्स। आप सबको पता है कि हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स डिस्ट्रीब्यूट है। आप जहाँ भी टच करोगे हर जगह हमारी बॉडी में क्या है? नर्व्स है। ठीक है, और नर्व्स पहचानती है कि हमको चीज़ें गर्म लग रही है, कि चीज़ें मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें नर्व्स पहचानती है। यहाँ तक कि हमारी बॉडी के जो अंदर की लेयर है वहाँ भी नर्व्स है। जैसे टंग है, तो टंग में हम टेस्ट लेके बता सकते हैं कि मीठा है, तीखा है, खट्टा है। ठीक है, उसके बाद हम किसी चीज़ों को देख के पहचान सकते हैं कि काला है, कैसा है, क्या सारी चीज़ें हम चीज़ों को पहचान सकते हैं। मतलब आँखों में नर्व्स हैं। तो मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी एनालिसिस वाली चीज़ें हैं, एनालिसिस मतलब समझ गए, चीज़ों को सोचने समझने वाली जो भी हमारी बॉडी में क्षमताएं हैं, वो सारी क्षमता को जो कंट्रोल करता है वो होता है नर्व। इमेजिन करो, मैंने बोला MBBS मेडिकल कॉलेज, तो आप लोगों के दिमाग में एक इमेज आ गया कि उस कॉलेज में हम वाइट कलर का एप्रोन पहनेंगे, स्टेथोस्कोप इसको ठीक है, पेशेंट मिलेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। तो इस तरह से तुम लोग ये इमेजिन कर लो कि वो कॉलेज ऐसा होगा। तो वो किसने इमेजिन किया? हमारी नर्व्स ने। अब नर्व्स का बनती कहाँ से है, क्या सारी चीज़ें हम आगे करेंगे। कंट्रोल, समझ गए ना? मतलब कंट्रोल मतलब कि हम हर चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल मतलब जैसे हम कोई हैप्पी हुए, खुश हो गए, तो ये नहीं कि हम तुम अब 5 साल तक खुशी रह जाओगे, नहीं। समझ गए ना? मतलब ऐसे मान लो किसी की बात बुरी लग गई, किसी का ब्रेकअप हो गया, तो ऐसा नहीं अब ब्रेकअप हो गया 40 साल तक वो सदमे में, अरे यार ब्रेकअप हो गया, ऐसा नहीं है। मतलब उस चीज़ का एक लिमिटेड टाइम तक क्या है? कंट्रोल है। और क्या है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है पता है? कोऑर्डिनेशन मतलब होता है, जैसे एक देसी स्टाइल में मैं मतलब एग्जांपल दूं, अपन रोड से जा रहे होते हैं, एक छोटा सा पत्थर आ गया, हमारा पैर पत्थर में लग गया, तो हम ऐसा नहीं कि गिर ही जाएंगे, गिरते गिरते बच भी सकते हैं। कोऑर्डिनेशन, हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन अच्छा है, मतलब ऐसा ही हुआ ना? अरे सही बोल रहा हूँ। अरे तो इस साल पत्थर एग्जाम्पल लिया हूँ, अगले साल बढ़ाऊंगा तो गड्ढा ले लूँगा, और अगले साल कांटा ले लूँगा। उससे मतलब क्या है? मतलब तो ये है ना कि कोऑर्डिनेशन ऐसा है। चलिए, अब हम कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, तुम लोग मेरे क्वेश्चन का जवाब दो कि हम पहली बार हमारी बॉडी के किस ऑर्गन से सोते हैं, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। हम अपनी बॉडी में सबसे पहले किस ऑर्गन से सोते हैं? स्लीपिंग। आप बताइए, सोती तो होगी ना घर पे, तो किस ऑर्गन से सोते हैं हम लोग सबसे पहले? नहीं पता? ब्रेन से। खाओगे तुम? किससे सोती सबसे पहले? कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं ब्रेन। नहीं, किससे सोते हैं? किस को पता है किससे सोते हैं सबसे पहले? एक को पता है बस। अरे तुम लोग सोते हैं तो कभी इमेजिन नहीं किया क्या सो गए तो कैसे सो रहे हो? ब्रेन से मतलब कैसे हैं?
सबसे पहले हम लोग सोते हैं कानों से। याद रखना, जब भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए, फर्स्ट टाइम स्लीपिंग जो होती है, आप बिस्तर में लेट जाओ, आंखें बंद कर लो तो भी नहीं सोओगे। जब हमको चीजें सुनाई देना बंद हो जाती हैं तो हम कंप्लीट सो जाते हैं। इमेजिन करो, आप आधे घंटे तक आंख बंद करके लेटे रहो, यदि आपको चीजें बाहर से सुनाई दे रही, मतलब अभी आप नहीं सोए हो। तो याद रखना, सबसे पहला जो स्लीपिंग होता है, स्लीपिंग ऑर्गन्स होते हैं, वो क्या होता है? कान, है ना। अब जो कान होता है बहुत काम की चीज है, इसका आगे हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। अब हम देखेंगे जो हमारा नर्व्स है, देखो न्यूरल, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तीनों चीजें हम चैप्टर का मतलब आपको समझा दिए। अब हम देखेंगे न्यूरल सिस्टम, मतलब कि अब जो हमारी बॉडी का कंट्रोल होता है, हमारी बॉडी का जो कंट्रोल होता है वो दो लोग मिलके करते हैं। हमारी बॉडी का जो कंट्रोल होता है वो दो लोग मिलके करते हैं। एक करता है ब्रेन और दूसरा करता है एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन? दो लोग करते हैं, पहला करता है ब्रेन और दूसरा करता है एंडोक्राइन ग्लैंड। समझना, ब्रेन सबको पता है कि हमारे ब्रेन से नर्व निकलती हैं। क्या? नर्व्स। यहाँ पे नर्व निकलती हैं जो कि 12 क्रेनियल नर्व होती हैं और 31 स्पाइनल नर्व होती हैं, जो कि हमारी बॉडी का कंट्रोल करती हैं। ठीक है, देखना, सुनना, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? नर्व्स कंट्रोल करती हैं। 12 नर्व होती है, अभी हम नाम बता देंगे सारे का सारे। और एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलता है अंजलि? एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलता है? सिक्रीशन क्या होता है इसका? बोलो। हार्मोन्स। तुम रिवीजन नहीं करती क्या? क्या निकलता है एंडोक्राइन ग्लैंड से? हार्मोन्स। अभी तो पढ़ाया था। एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब जिसमें डक्ट होती है, एंजाइम निकलता है। एंडोक्राइन ग्लैंड जिसमें डक्ट नहीं होता, हार्मोन्स निकलता है। अब हार्मोन्स हमारी बॉडी को कैसे कंट्रोल करता है आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। मैं एक दो एग्जांपल ले लेते हैं हार्मोन्स के। क्लियर? तो एक आपकी बॉडी में ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड, इससे निकलता है एड्रिनेलिन हार्मोन्स। क्या निकलता है? एड्रिनेलिन हार्मोन्स। एड्रिनेलिन हार्मोन को हम ट्रिपल एफ हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिपल एफ हार्मोन बोलते हैं। मतलब जो हमारा एड्रिनेलिन ग्लैंड होता है बहुत ही यूजफुल ग्लैंड्स होता है। ठीक है, मतलब अब हार्मोन्स के मैं कुछ 2-4 नाम बताता हूं, समझना आप। जैसे आपने किसी मीठी चीज को देखा और मीठी चीज को देख के आपके मुंह में पानी आ गया, हार्मोन्स की वजह से हुआ। ठीक है, आपकी किसी ने बुराई कर दिया, मान लो आप दो दोस्त हो, किसी तीसरे ने इस लड़के से बुराई किया, तुम्हारी ये तुमको बताया, तो तुम्हारे मन में एक गुस्सा वाला भावना आ जाएगा, चेहरा अलग हो जाएगा। कौन सा? हार्मोन्स। किसी ने तुम्हारी तारीफ कर दिया तो चेहरा अलग टाइप का हो जाएगा, हार्मोन्स। ठीक है, अपना ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हार्मोन्स। एग बन रहे हैं, हार्मोन्स। लड़कों में मेल कैरेक्टर्स आ रहे हैं, हार्मोन्स। फीमेल में फीमेल कैरेक्टर्स आ रहे हैं, हार्मोन्स। मतलब इस तरह से हमारी बॉडी में ज़्यादातर जो कंट्रोल्स होते हैं तो कौन करता है? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो इस तरह से जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कंट्रोल करती है। तो हो गया हमारा हार्मोन्स वाला। कुछ कंट्रोल हमारा ब्रेन करता है और इस चैप्टर में हमको ब्रेन ही पढ़ना है। इस चैप्टर के बाद एक नया चैप्टर आएगा एंडोक्राइन सिस्टम, उसमें हम पढ़ेंगे पूरा हार्मोन्स के बारे में। यहाँ पे हमको सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है? ये नर्व्स के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो ना डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट एक्टिविटी इन आ सिंक्रोनाइज्ड। ये कहाँ से डेफिनेशन उठाई हो जी? ठीक है, हिंदी वाले बच्चे कैसे समझेंगे? चलो
मतलब सिर्फ ये समझो कि जो हमारा न्यूरल कंट्रोल मतलब जो नर्व्स होते हैं, तो हमारी बॉडी का जो इन्वायरमेंट है या हमारी बॉडी को मैनेज करते हैं, हमारी बॉडी के सिस्टम को कंट्रोल करते हैं सारे, ठीक है। फिर देखो एक क्वेश्चन आया है यहाँ पे, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। अभी डेफिनेशन मत पढ़ो, मैं ऐसी समझाता हूँ कि कोऑर्डिनेशन क्या है। तो समझो कोऑर्डिनेशन क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना। कोऑर्डिनेशन के एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताते हैं। हमारी आंखों में एक नर्व्स होती है जिसका नाम है ऑप्टिक नर्व। क्या है, हमारी बॉडी में एक नर्व है जिसका नाम है ऑप्टिक नर्व, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेशन देखना, ये रखा है गुलाब जामुन, क्या रखा है ये, चाहिए आज ही खाया है तो गुलाब जामुन खाया तो खाया, उसका सीरा तो पोंछ लेती मुंह से, ऐसे करो, कसम से लगा हुआ, दे साफ कर लो, दे दो यार तुम्हारा, दो कर लिया, ठीक है। ये रखा है क्या, गुलाब जामुन। अब समझना, तुम कंट्रोल देखना, मजा आएगा। अभी ध्यान से सुनना, इसको आपकी आंखों ने देखा, पानी कहाँ आया किसने देखा, आंखों ने देखा। अब पानी कहाँ आया, मुंह में। तो आप इमेजिन करो आंख का और मुंह का कितना अच्छा ताल्लुकात है समझ गए ना। तो अब और चीज सुनना, बुराई सुना, और गुस्सा कहाँ से दिखता है, चेहरे से गुस्सा अलग टाइप, आंखें भी, मतलब समझ गए ना। तो ये हमारी बॉडी का क्या है, कोऑर्डिनेशन। भूख कहाँ लगी, खाए किधर से, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन का एक देसी एग्जांपल बता रहा हूं कि जब थ्योरी पढ़ो तो मजा आए। देखो जब तक चीज़ों को फील नहीं करोगे तो कैसे मजा आएगा, तो चीज़ों को फील करो। अब देखो कोऑर्डिनेशन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन है व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच वेरियस एजेंट of the body and organism working together the produce a appropriate reaction to stimulus। मतलब कि हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, जो एजेंट्स मतलब केमिकल्स, चाहे वो हार्मोन्स हो चाहे वो नर्व्स हो। नर्व, जो नर्व काम करती है ना, वो भी केमिकल्स ही होते हैं। एसिटाइल कोलाइन याद सुने होंगे, भी आगे आएगा, तो वो भी केमिकल्स ही होते हैं। तो ये हमारी बॉडी के मतलब कि बॉडी को स्टिमुलेट करता है, मतलब कि काम करने के लिए एक्टिवेट करता है। जैसे ऑप्टिक नर्व से आंखों ने गुलाब जामुन को देखा और आंखों से हमारी मुंह में जो सलाइवरी ग्लैंड है उसको एक्टिवेट कर दिया, तो सलाइवा बाहर आ गया। स्टिमुलस मतलब वही होता है, उसको उत्प्रेरित करना, उत्तेजित करना, समझ गए। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन। क्लियर हुआ। ठीक होती है जो हमारी बॉडी का एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को कोऑर्डिनेट करके रखते हैं। और कोई एग्जांपल दे सकता है इसका, कोऑर्डिनेशन का? फिर है एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यूरल सिस्टम। तुम कॉपी से पीडीएफ बनाई हो क्या? मेरे कॉपी से जो मैं पढ़ाया था उससे नहीं बनाई। तो इस चैप्टर में थ्योरी नहीं, अपने को फ्लो चार्ट को ज़्यादा करना टारगेट। ठीक है, आएगा व्हाट इज न्यूरल सिस्टम। क्या है व्हाट इज न्यूरल सिस्टम? समझो मेरी बात ध्यान से। जैसे हमारी पूरी की पूरी बॉडी है, यहाँ पे ब्रेन है। क्या है? ब्रेन। अब इस ब्रेन से बहुत सारे पतले पतले धागे निकले हैं जो हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हैं। अब वो धागे हमारी बॉडी का कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, जिससे हमारी बॉडी में कोई डैमेज ना हो, हमारी बॉडी को कष्ट ना हो। इस तरह से मतलब हमारी बॉडी को वो मेंटेन करते हैं। इस सिस्टम को हम बोलते हैं न्यूरल। समझ गए? ठीक है। ऐसे सेम टू सेम हमारी बॉडी में ब्लड जैसे फ्लो होता है, तो हमारी पूरी बॉडी में हार्ट है, हार्ट से बहुत सारी पाइप निकलती है, अब पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट है, जिसको हम बोलते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम।
ऐसे हमारी पूरी बॉडी में ग्रीन कलर का एक नेटवर्क फैला हुआ है जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। इमेजिन करो, हड्डियां हैं, हड्डियों के बाद मसल्स है, और इन हर हड्डियों में, हर मसल्स का एक एक जगह पे फाइबर टाइप का कुछ डिस्ट्रीब्यूट है, फैला हुआ है, जिसको हम बोलेंगे न्यूरल सिस्टम। और ये जो फाइबर्स होते हैं, ये जो नर्व्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में हर चीज़ों को लेकर कंट्रोल करते हैं। जैसे मान लो कि हम यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पे चीज़ें गर्म था तो हम यहाँ हाथ रखेंगे, अचानक हटा लेंगे। क्यों हटा लिए? क्योंकि यदि ये चीज़ गर्म है तो हमारी बॉडी इसको एडजस्ट नहीं कर रही। तो यहाँ पे ना तो आंखें हैं ना तो ब्रेन है, तो भी तो पता चल गया ना। कैसे पता चला? किसी किसी के बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इतना स्ट्रांग होता है कि आप आंख बंद कर लो और कोई यदि बोलता है ना किधर साइड से, तुम पहचान जाओगे कि किधर से आवाज आ रही है। नहीं, कुछ लोग गधे होते नहीं कर पाते। सच में पहले वो देखते होगे ना, आंख बंद करके अर्जुन ने धनुष मारा और लग गई। तो मतलब ये चीजें, हमारा पावर जो रहता है, ये क्या, किस चीज का पावर है, समझ गए ना? ठीक, तो देखो क्या लिखा हुआ है, द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ द पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर द क्विक कोऑर्डिनेशन इन नर्वस। मतलब हमारी बॉडी में पॉइंट टू पॉइंट मतलब कि कैसे कंट्रोल है। तो जैसे देखो कि ये अपनी बॉडी, ये अपना ये अपनी बॉडी है, मान लो यहाँ पे ब्रेन है। अब यदि यहाँ से नर्व निकली है ना, तो एक नर्व यहाँ तक आई, तो फिर यहाँ से दूसरी जुड़ी है, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे इस तरह से हमारे पूरी बॉडी में इसका नेटवर्क फैला हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही नर्व आई और यहीं से पूरी बॉडी में गई, नहीं, हाँ उसकी ब्रांचेज रहता है, नेटवर्क टाइप का फैला रहता है। तो इस तरह से जो हमारा सिस्टम होता है वो होता है क्या, न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन थ्रू द केमिकल्स एंड हार्मोन्स। ठीक है, अब जैसे हमारा जो न्यूरल सिस्टम होता है कंट्रोल करता है नर्व से, उसी तरह जो हमारी बॉडी में एंडोक्राइन रहता है वो केमिकल्स एंड हार्मोन्स, मतलब कि सारे हार्मोन केमिकल से ही मिलके बनते हैं, इसलिए हमने बोल दिया केमिकल्स एंड हार्मोन्स। तो ये हमारी बॉडी का केमिकल्स और हार्मोन के थ्रू भी होता है कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, विच हैज सिंपल नर्वस सिस्टम। कौन से ऑर्गेनिज्म का नर्वस सिस्टम सिंपल है? तो उस ऑर्गेनिज्म का नर्वस सिस्टम सिंपल होगा जो सिंगल सेलुलर्स होंगे। जैसे हम लोगों के कॉम्प्लेक्स हैं, कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स, तो इसका एग्जाम्पल जाएगा, आंसर जाएगा हाइड्रा। एक सेल होता है, सिंपल सेल होता है। फिर है विच हैज मोर कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम, तो मोर कॉम्प्लेक्स में हम लोगों का सबका है, जैसे अपन हो गया, गाय हो गया, कुत्ता हो गया, हाथी, मतलब ऑल मैमल्स। क्या जाएगा आंसर इनमें, मैमल्स। विच हैज मोर डेवलप नर्वस सिस्टम, तो सबसे ज़्यादा डेवलप होता है वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट्स में अपन सब आ जाते हैं, वर्टिब्रेट्स के अंदर ही सारे के सारे आएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा इसके 3 आंसर। कि जो नर्वस सिस्टम है नर्वस सिस्टम में हमारी बॉडी का कंट्रोल 2 लोग करते हैं, एक ब्रेन करता है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड करता है। तो यहाँ पे हमको स्टडी करना है ब्रेन की। किसकी स्टडी करना है, ब्रेन की, है ना। अब यहाँ पे समझो, हम थोड़ी सी अभी इसका आउटर स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या देखेंगे, आउटर स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, यदि हम ब्रेन का डायग्राम बनाएं तो ये अपना ब्रेन का डायग्राम है।
ये क्या है? ब्रेन है। अब ब्रेन जहाँ पे रखा होता है इस पार्ट को हम बोलते हैं क्रेनियल बॉक्स। क्या बोलते हैं? क्रेनियल बॉक्स। क्रेनियल बॉक्स। क्रेनियल बॉक्स में टोटल कितनी बोन होती हैं अंजलि? बोलो टोटल कितनी बोन होती हैं? 11। बेटा तुम पढ़ाई नहीं कर रही हो अच्छे से, तुम बताओ। अभी स्केलेटन में पढ़ाए थे, सारी हड्डियों के नाम गिनाए थे। कितनी होती? क्या है? कितनी होती? 8। पगलों 8 होती हैं, ठीक है। सामने वाले को बोलते हैं फ्रंटल, पीछे वाले को ऑक्सीपिटल, यहाँ पेराइटल, इधर टेम्पोरल, और नीचे 2 थी एथमॉइड और स्फेनॉइड। तो मतलब फ्रंटल 1 थी, ऑक्सीपिटल 1 थी, ये टेम्पोरल 2 थी, पेराइटल 2 थी, ये 1 थी, ये 1 थी। टोटल कितनी हड्डियाँ हो गई? 8। मैं ये क्यों बढ़ा रहा हूँ अब सुनो। वैसे बोन यहाँ पे नहीं बताना चाहिए, मैं बोन सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा ब्रेन होता है ना, ब्रेन को एक बेड शीट से कवर करते हैं। अब वो बेड शीट 3 लेयर की बनी होती है। जैसे गद्दे या रजाई की बात करें तो एक ऊपर बेड शीट, बीच में कॉटन, नीचे सीट। देखे हो? देखे होगे ना, बाहर कपड़ा, कॉटन। तो यहाँ पे इस ब्रेन को एक और लेयर कवर करती है, इस ब्रेन को एक लेयर कवर करती है जिसको हम क्या बोलते हैं? मेनिंजियल लेयर। क्या बोलते हैं? मेनिंजियल लेयर। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है हमारा ब्रेन। पहले ऊपर स्किन, पहले ऊपर क्या? ऊपर स्किन। हेलो? स्किन के बाद हड्डी, बोन, बोन के बाद एक और लेयर मेनिंजियल लेयर। अब मेनिंजियल लेयर के बाद भी यहाँ पे क्या भरा होता है? एक फ्लूइड भरा होता है। कौन सा? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF। अब कैसे ब्रेन डैमेज होगा सोचो। मतलब कितना मुश्किल, जब एक्सीडेंट होगा तो जाके ब्रेन में झटका लगेगा। अब ब्रेन में यदि नचू सा झटका लग गया मतलब गए काम से। एक क्वेश्चन, इसका जवाब हम 2-3 लेक्चर बाद देंगे। एक किसी लड़के का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद वो सब कुछ नॉर्मल है लेकिन उसके आँख की रोशनी चली गई। क्यों? दिखाई देना बंद हो गया, वो आँखें हो गई सब सही है, चोट वोट आँख में आई ही नहीं। एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद उसके आँख की रोशनी चली गई, दिखना बंद हो गया। क्यों? ब्रेन की जो आई की नर्व है वो डैमेज हो गई होगी। और कोई? ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई। और कोई? मैं बताऊं, हमारे ब्रेन में बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जो अलग अलग पार्ट को कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ब्रेन के फ्रंटल वाले एरिया में एक ऐसा लोब होता है जो आँखों वाली नर्व को कंट्रोल करता है। तो जब एक्सीडेंट हुआ होगा तो ब्रेन में झटका लग गया होगा जिससे उसका फ्रंटल लोब थोड़ा सा डैमेज हो गया होगा। इस वजह से हमको अभी ये नहीं बताना है, हमको ये अभी नहीं बताना, हमको दूसरी चीज़ बताना था रियल में। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमारा ब्रेन इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन में रखा हुआ है, मतलब बहुत ही नाजुक मसल्स होते हैं, नर्व्स का गुच्छा होता है ब्रेन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गैंग्लियन। अभी आगे नाम आएगा, क्या बोलेंगे? गैंग्लियन। इस तरह से देखो यहाँ तक हो गया, इसके ऊपर हो गया ब्रेन
और इसके नीचे हो गया ये स्पाइनल कॉर्ड। क्या हो गया? स्पाइनल कॉर्ड पता कैसे होता है? नाम तो सुना ही होगा, तितली। कुछ ऐसे होता है स्पाइनल कॉर्ड, पता है आपको? ये होता है स्पाइनल कॉर्ड। आप समझो, इतने वाले पार्ट से हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जहां से क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व निकलती हैं। स्पाइनल नर्व निकलती है स्पाइनल कॉर्ड से और क्रेनियल नर्व निकलती है। अब मैं इसको एक चीज़ और समझो, ये जो हमारा क्रेनियल बॉक्स है जहाँ पे हम पकड़े हुए हैं, ये जो क्रेनियल बॉक्स है ना, ये पूरा, तो क्रेनियल बॉक्स में जब ये हड्डी को पूरा हम निकालेंगे ना, तो पूरे हड्डी में बीच में एक होल होता है जहाँ से ये गर्दन जुड़ी हुई है। ये पूरी जो गर्दन है ना, यहाँ का तुम मांस हटा दो, जब मसल्स हटा दोगे तो पता क्या बचेगा? इधर साइड से कुछ वर्टिब्री बचेंगी। ये वर्टिब्री ये रहती है ना, ऐसे करो तो ऐसे करो, देखो उभार उभार होगा जो नॉर्मल होगा। देखो है, ऐसे करो, है ऐसे, तो यहाँ पे वर्टिब्री हैं ऐसे, देखो ऐसे 1 2 ऐसे वर्टिब्री हैं। और ये वर्टिब्री के बीच में एक धागा है पूरा। धागा कहाँ तक आया? पूरा ऐसे यहाँ तक आया है, धागा है। उस धागे को हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। और जो धागा है वो ऐसा रहता है, मतलब ये ऐसा पूरा धागा है। समझ गए? तो ये हो गया। तो अब हमको इस चैप्टर में यही दोनों चीज पढ़ना है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। क्या क्या पढ़ना है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब 2 चीजें होती हैं, समझना। क्या क्या चीजें होती हैं? समझ गए ना? ये ब्रेन है, ये ब्रेन है, और जिसका ये ब्रेन है उसी का ये पेट है। जिसका ये ब्रेन है उसी का ये पेट है। पेट नहीं ले लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं। पैर ले लिए, ठीक है। अब क्या हुआ? जिसका ये ब्रेन है उसके पैर में चोट लगी, यहां चोट लगी, चलो यहां पैर में उसके यहां चोट लगी, नहीं है पैर? अच्छा ये पैर, ये किसका? ये तो एकरा का है। समझ जाओ। अब ये ऐसे खड़ा है ना, दिख नहीं रहा है ऐसा, थोड़ा ऐसे स्टाइल में खड़ा है, ठीक है। इसके यहाँ चोट लगी, जब चोट लगेगी तो ये चोट से ये मैसेज जाएगा इसके ब्रेन तक। ये कमर के ऊपर पेट, पेट से ऐसे पूरा यहाँ तक आया है, ठीक है। ये मैसेज कहाँ तक जाएगा? इसके ब्रेन तक। अब मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ कांटा रखा हुआ था, नुकीला। ये पैर जैसे कांटा में रखा, दर्द होगा, और दर्द होके मैसेज कहाँ तक जाएगा? ब्रेन तक। फिर ब्रेन क्या बोलेगा कि भाई दर्द हो रहा है तो हटा लो। नहीं समझे? तो 2 चीजें काम आई। एक यहां से गया और बताया कि हमको दर्द हो रहा है, एक बोलेगा दर्द हो रहा है तो हटा लो। तो यहां पे 2 टाइप्स की नर्व्स काम आती हैं। हेलो, कोई तो समझ लो। एक कौन सा? जो मैसेज बॉडी से ब्रेन में ले जाएगा। और एक कौन सा? जो ब्रेन से बॉडी में लाएगा, वो होगा डीप में, अंदर से नब आती है। और जो बॉडी से ब्रेन में जाएगा वो होगा सरफेस में, ऊपर ऊपर। मतलब पहले चोट लगेगी तो ऊपर स्किन में लगेगी, नहीं कि डायरेक्ट हड्डी में चली जाएगी, पहले ऊपर लगेगी ना। तो सरफेस में जो लगेगी, इस तरह की नर्व को बहुत ध्यान से सुनना।
अभी जो नाम ले रहा हूँ ना, आगे बहुत बार नाम आएगा, हम फिर बाद में नहीं बताएंगे। तो जो ऊपर ऊपर जाएगी, सरफेस से जाएगी, हम उसको बोलेंगे सेंसरी नर्व। जो अंदर से आएगी हम उसको बोलेंगे मोटर नर्व। कुछ कंफ्यूज लोग होते हैं, चीज़ें समझ में नहीं आती, तो कुछ ऐसी होती हैं मिक्स्ड। तो हमारी बॉडी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल कितने टाइप्स की नर्व होती हैं, कितनी नर्व होती है, नहीं कितनी नर्व होती है। 12 पेयर क्रेनियल और 31 स्पाइनल। कितने पेयर क्रेनियल नर्व होती हैं, 12। लेकिन कितने टाइप की नर्व होती हैं, तो 3 टाइप, मोटर, सेंसरी, मिक्स्ड। समझ में आ गया। मोटर कौन होती है, जो डीप में काम करती है, और सेंसरी क्या होती है, जो सरफेस में काम करती है। कुछ नर्व ऐसी होती हैं जो ब्रेन के आदेश का पालन करती हैं, कुछ नर्व ऐसी होती हैं जो किसी के आदेश का पालन नहीं करती। कुछ ऐसी होती हैं जो खुद ब खुद काम करती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बता रहे हैं, मान लो अपन यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं, अपन ऐसे हाथ मतलब, ठीक है। अब मान लो यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पे गरम तवा रखा हुआ है, अपन मस्त बात करते हुए ऐसे, और ये हाथ हमारा तवा में गया, और जैसे हाथ तवा में जाएगा स्टैंड अपन बाहर निकाल लेंगे। हाथ तवे में गया, हमको दर्द हुआ, ये मैसेज ब्रेन तक गया, और सोचो कितना माइक्रो सेकेंड में ब्रेन ने आदेश दिया, हमने हाथ हटा लिया। ऐसा तो नहीं है कि हाथ यहाँ पे जल रहा है, धुआं निकल रहा है, और ये ब्रेन से पूछ रहा है कि भैया हटा लूँ कि नहीं। ऐसा तो नहीं है। कहानी क्या है, सबके साथ होता है। क्या है कहानी, यदि हमारे हाथ में यहाँ नर्व नहीं होती तो पता चलता क्या जल रहा है, पता चले 1 मिनट बाद देखे उंगलियां आधी। समझ गए। तो ऐसा तो नहीं है, मतलब नर्व का कितना बड़ा रोल है तुम अंदाज़ा लगा सकते हो। तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे नर्व्स होती हैं जो खुद काम करती हैं, जिनको बोलते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अभी आगे चार्ट में आएगा। जो दिमाग से काम करती हैं, दिमाग वाली होती हैं, उनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्वस सिस्टम। तो अभी आगे आएगा, हम वो भी समझेंगे। अभी हमको 2 चीज़ें समझ में आई, मोटर, सेंसरी और मिक्स्ड। कौन कौन सी, मोटर, सेंसरी और मिक्स्ड। देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का नरेंद्र मोदी हर तरह के काम को मैनेज करते हैं। पीएम से बड़ा तो कुछ नहीं है। आ रही है ऐसे मतलब क्या कभी कभी मिलता है क्या गुलाब जामुन, जैसे भर भर के सो रही हो ऐसे इंसान, मतलब ऐसा 2-4 दिन के लिए रख लो। और क्या, कितने खाई थी सच बताना? 7। हाँ, कितने खाई थी फिर? हमारी बेइज्जती रुक लो, अभी याद रखना, तुम मेरे को याद दिलाना, इनने बेइज्जती किया था है, मौका यहाँ दे दो, कठिन कठिन क्वेश्चन पूछूंगा। चलो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अब तुम चाहे बताओ चाहे न बताओ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब कि हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम जो हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। और इस मोदी के 2 मेन हेड हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। डायरेक्ट मोदी का कोई रोल नहीं है, मतलब हाँ, डायरेक्ट मोदी कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि पीएम है, वो किसी को कोई मतलब नहीं है। यदि पुलिस वाला डिपार्टमेंट है तो होम मिनिस्टर, एजुकेशन वाला है तो वो मतलब इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पहले ब्रेन देन स्पाइनल कॉर्ड। समझ गए। अब यदि हम बात करें पहले ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो ब्रेन से क्या निकलेगा, कोई बता पाएगा? क्रेनियल नर्व। ब्रेन से निकलेंगी क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से क्या निकलेंगी, बोलिए? स्पाइनल नर्व। इनके नाम से ही क्लियर है, ब्रेन से निकलेंगी क्रेनियल और इससे स्पाइनल। यहां होती है कितनी, बोलो? 12 पेयर, मतलब 24, 12 इधर 12 इधर।
12 राइट साइड, 12 लेफ्ट साइड। इसलिए याद रखना, हमेशा क्वेश्चन कंफ्यूज करता है और क्रेनियल नर्व पूछता है, पहला ऑप्शन दे देता है 12, तो गलत है। सही क्या है? 12 पेयर, 12 जोड़ी। समझ गए? जोड़े में राइट और लेफ्ट की जोड़े में रहती हैं। आइए 31 पेयर। ठीक है, अब आ जाइए। अब एक चीज और सुनो, ध्यान से सुनने का प्रयास करना, ठीक है? वो वाली नर्व जो मैसेज ब्रेन तक ले जाती हैं, वो वाली नर्व जो मैसेज स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाती हैं, इस तरह के नर्व को हम बोलते हैं एफरेंट। क्या बोलते हैं? जो मैसेज कहाँ तक ले जा रही हैं? ब्रेन तक। जो ब्रेन से मैसेज ले जा रही हैं तो एफरेंट। अब याद रखो, कांटा था, हमारे पैर में चुभा तो मैसेज कहाँ तक गया? ब्रेन तक। तो ये जो पैर से मैसेज ब्रेन तक ले गई, वो वाली नर्व कौन सी नर्व कहलाएगी? एफरेंट। फिर ब्रेन ने आदेश दिया पैर हटा लो, तो वो क्या हो जाएगी? एफरेंट। दो चीजें समझ में आई? एक क्या था, जो मैसेज क्या था बॉडी से ब्रेन में ले जा रही है, एफरेंट, है ना, और जो ब्रेन से बॉडी तक ले जा रही है, एफरेंट। यहाँ ए वहाँ ई। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखो, ये ऐसे जैसे CNS होता है ना, सेम वैसे होता है PNS, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ये बहुत मजेदार चीज है, याद रखना, बातें नहीं। यहाँ पे होता है PNS, PNS में भी सेम होता है। जो PNS तक ले जाएगा एफरेंट, जो PNS से ले जाएगा एफरेंट। फिर हम बात करें अब एफरेंट और इफरेंट में, जैसे देखो मेरी बात सुनो, जो मैसेज वहाँ तक ले जा रहा है, मतलब बॉडी से जो ब्रेन तक मैसेज ले जाता है, तो डीप में लेके जाता है कि सरफेस से? तो कौन सी नर्व होगी? सेंसरी। तो ये होगी सेंसरी नर्व, क्योंकि सरफेस से लेके जा रही है, मैं पहले ही बता दिया हूँ। जो ब्रेन से मैसेज आएगा तो डीप से आएगा, और डीप से आएगा तो क्या होगा? मोटर। और यही पेरीफेरल नर्वस सिस्टम दो टाइप का होगा, एक होगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक और बढ़िया डायग्राम बनाऊंगा। न्यूरल सिस्टम में हम सबसे बात करें CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका काम आएगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, ठीक है। उसके बाद PNS पेरीफेरल में आएगा सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये दोनों एक CNS का ही पार्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये अलग है। ये दोनों CNS का ही पार्ट होते हैं, लेकिन डायरेक्ट रोल नहीं रहता ब्रेन से, इनडायरेक्ट रोल रहता है, समझना। तो अब यहाँ पे PNS, एफरेंट, एफरेंट क्या है, इफरेंट क्या है, दोनों चीज़ें बता दिए। एफरेंट क्या था? जो मैसेज ब्रेन तक ले जा रहे थे। इफरेंट क्या था? जो ब्रेन से बॉडी तक लेके जा रहे थे। CNS में अपने वॉलेंट्री, और ये CNS का एक वॉलेंट्री कंट्रोल होगा, एक इनवॉलेंट्री कंट्रोल होगा। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री कैसे कंट्रोल होगा हम आगे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में समझते हैं। अब देखो यहाँ पे जो नर्व्स की कहानी है ना, कि कौन सी नर्व है, तो नर्व जानने के पहले हम ये जान लें कि नर्व बनती कैसे हैं और ऑरिजिन कैसे हैं। तो हम इसके पहले पढ़ेंगे ब्रेन। क्या है हमारा? ब्रेन। तो सबसे पहले आप ये मान के चलो कि जो हमारा ब्रेन होता है, इसका वेट यदि हम बात करें मेल में, तो मेल में ब्रेन का वेट होता है 1400 ग्राम। कितना होता है? मेल में 1400 ग्राम, या आप इसको 1450 ग्राम भी बोल सकते हो। यदि हम बात करें वेट ऑफ ब्रेन इन फीमेल, तो 1350 ग्राम, मतलब मेल में, फीमेल में मेल से थोड़ा सा कैसे, देखो वो तो भगवान नहीं दे दिया है ना, उसमें क्या है ना, ये देखो ना, भगवान नहीं दे दिया है। ठीक है, चलिए
वेट मैटर नहीं करता है। हाँ आओ, ऑरिजिन ऑफ ब्रेन है एक्टोडर्मल, समझ गए, एक्टो एंडो मीजो, है ना। फिर वेट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड 40 से 45 ग्राम। देखो कितना पतला स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक स्पाइनल कॉर्ड है, फिर भी सिर्फ 40 से 45 ग्राम है। या तो आपको एनसीईआरटी में 35 से 45 ग्राम भी मिल सकता है, सही है। 70, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 70 से 80% ब्रेन का जो डेवलप है वो 2 साल की एज में हो जाता है। 80% ब्रेन जो है 2 साल की एज में डेवलप हो जाता है। बाकी जो 20% बचता है ना, वो कंप्लीट होता है 6 साल तक में। 6 साल के बाद जो है तो ब्रेन कंप्लीट डेवलप हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि जो बच्चों का स्टार्टिंग का माहौल होता है वही डिपेंड करता है। आप स्टार्टिंग में बच्चों को 6 साल तक मतलब एकदम जिस माहौल में डालना चाहते हो उस माहौल में डाल दो, 6 साल के बाद वो फिर कभी नहीं सुधरता। और सबसे मेन चीज़ है कि कुछ लोग पढ़े लिखे लोग होकर ऐसी गलतियां करते हैं, जैसे मैथ वाले हो गए, कॉमर्स वाले हो गए। जैसे हमारे एक सर हैं राजेश सर, नाम नहीं लूँगा, ले लिया कोई बात नहीं। उनका बेटा छोटा सा है, ठीक है, तो उसको ना वो 1-2 साल गांव में रख दिए। अब वो गांव से ऐसी ऐसी चीज़ें सीख के आ गया ना, कोई लगता ही नहीं है कि वो उनका लड़का है, समझ गए। मतलब हर सब बात में गाली देना, मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें, तो अब वो ज़िंदगी में कभी नहीं सुधरेगा। तो स्टार्टिंग का जो 6 साल का होता है वही होता है मेन माहौल। आप देखे होंगे, और मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, एक रियल चीज़ बता रहा हूँ। हमारे यहाँ फिजिक्स पढ़ाते थे देवेंद्र सर, उनका छोटा सा बेटा था स्वस्तिक, तुम लोग देखे होगे ना, 5-6 साल का उनका भी बेटा है, अलग ही लेवल का है। कोई भी इंसान जाएगा सबका पैर छूता है, जैसे कोई भी जाएगा भैया पानी, अंकल पानी, मतलब अलग लेवल का उसमें मतलब संस्कार हैं। तो डिपेंड करता है कि 6 साल तक उसमें कैसे भरा गया है स्टार्टिंग का। क्योंकि आप, ये तो लॉजिकल है ना, ये तो साइंस बोल रही है, आप साइंस से अलग थोड़ी हो सकते हो। जैसे मान लो कि कच्ची मिट्टी है, कच्ची मिट्टी से आप कुछ भी बना लो, दीपक बना लो, अब मिट्टी पक गई, अब मिट्टी पक गई, फूट जाएगी लेकिन बनेगी नहीं। एक बार लड़का बिगड़ गया, अब नहीं सुधरेगा वो, समझ गए। आओ, डेवलप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड कंप्लीट इन 4 ईयर। 4 साल में स्पाइनल कॉर्ड भी डेवलप हो जाता है, ठीक है। देखेंगे स्ट्रक्चर किसका, ब्रेन का। ब्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखो ध्यान से समझना। ब्रेन जो होता है क्रेनियल बॉक्स के मेनिंजियल लेयर के थ्रू कवर होता है। क्रेनियल बॉक्स मतलब हड्डी, और ब्रेन और हड्डी के बीच में एक चद्दर बिछा हुआ है जिसको हम क्या बोल रहे थे, मेनिंजियल लेयर। अब मेनिंजियल लेयर 3 लेयर से मिलके बनी होती हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समझ जाना। पहले था ब्रेन बॉक्स, कितनी बोन थी, 8 बोन। फिर यहाँ पे थी मेनिंजियल लेयर। मेनिंजियल लेयर के अंदर 3 लेयर इंक्लूडेड थी, कौन कौन सी, अरेक्नोइड, पायामेटर और ड्यूरामेटर, ठीक है। और यहाँ पे भरा हुआ था सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ऑरिजिन इसका था एक्टोडर्मल। अब जो ब्रेन होता है, हमारा ब्रेन एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, कैसी है ना, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, जो कि 2 हेमीस्फीयर में डिवाइड होती है। इमेजिन करो ये ब्रेन है, गोल गोल स्ट्रक्चर है ब्रेन, हमको बीच से काटने के बाद लेफ्ट वाला अलग हो गया, राइट वाला अलग हो गया। तो हम ऐसे एक कंप्लीट स्फेरिकल स्ट्रक्चर थी, हमने जैसे इसको काटे तो ये हो जाएगा हेमीस्फीयर। आधा मतलब ना हेमी हो गया, तो ये ब्रेन था, हमने इसको बीच से काटा तो डिवाइड होके क्या बन जाएगा, हेमीस्फीयर। तो एक स्ट्रक्चर बन जाएगी ब्रेन का। तो हम ब्रेन का अभी बनाएंगे हेमीस्फीयर स्ट्रक्चर। अब जब आप ब्रेन को काटोगे ना, तो ब्रेन एक पॉइंट से जुड़ा हुआ रहता है, किसी एक पॉइंट से जुड़ा रहता है। ढक्कन देना। जैसे मान लो
कि ये राइट वाला पार्ट है, ये लेफ्ट, मतलब ये लेफ्ट वाला पार्ट है, राइट वाला पार्ट है, इसको हम किसी ऐसे स्ट्रक्चर से एक जोड़ दिए, मतलब बीच में एक स्ट्रक्चर है जो ब्रेन को जोड़ के रखी है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस। कैच क्यों नहीं की? आलसी इंसान, सो रही थी पता है, ऐसे जगी थी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने ब्रेन को लिया, अब ब्रेन को हमने क्या किया, बीच से कट कर दिया, कट कर दिया हमने ब्रेन को। तो जब हमने कट किया ना ब्रेन को, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा, ये इस स्ट्रक्चर को हमने बोल दिया कॉर्पस कैलोसम। हिंदी में बोलते हैं संधायनी, संधि जोड़ने वाला पार्ट जो होता है, कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम के नीचे हमने देखा तो कुछ हमको ऐसा स्ट्रक्चर शो हुआ, ऐसा। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया हमारा क्या, बोलो, पोन्स, और ये हो गया मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, और यहाँ पे कॉर्पस कैलोसम को एक ऐसी लेयर कवर करती है, जैसे मान लीजिए कि ये ब्रेन है, ब्रेन के नॉर्मली 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं ब्रेन के? 3 पार्ट। एक होते हैं फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो होते हैं इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सेरेब्रम, एक होता है डायन, तुम लोगों को नहीं है, डायनसेफेलॉन। और डायनसेफेलॉन के 3 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट, बोलो, मेटाथैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, नाम तो सुना ही होगा, और थैलेमस। मिड ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, मिड ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, बोलूं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, क्रूरा सेरेब्राई। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना एंड क्रूरा सेरेब्राई, ये मिड ब्रेन के पार्ट होते हैं। लास्ट वाले के 3 पार्ट होते हैं, लास्ट वाले के 3 पार्ट होते हैं, सेरेबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन याद करेंगे तो जो डायग्राम बनाएंगे ना हम बताते जाएंगे, ये डायग्राम में ये वाला पार्ट है। तो सबसे पहले ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, जल्दी बोलो, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिड ब्रेन। फोर ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, सेरेब्रम और डायनसेफेलॉन। पता है
पूरे ब्रेन का अकेला 2/3 पार्ट सेरेब्रम होता है, 66% अकेला, बाकी 33% में पूरा ब्रेन। समझ गए? तो सेरेब्रम और डायनसेफेलॉन के मेटाथैलेमस, इपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। फिर उसके बाद मिड ब्रेन के कॉर्पोरा, कॉर्डेजा माइना और क्रूरा सेरेब्राई। हिंड ब्रेन के बोलो सेरेबेलम। देखो ये सेरेब्रम है और ये सेरेबेलम है, याद रखिएगा, ये सेरेबेलम है और ये सेरेब्रम है। सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। याद हो गए? जल्दी याद करो फटाफट। सेरेब्राई, सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, आ जाइए अब देखो इधर। चलो देखो, ये हो गया हमारा ब्रेन। अब इसमें ना सारे पार्ट आपको मैं लिखता जाऊंगा, आप बताते जाना कि कौन से किस चीज़ का है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये वाला पूरा का पूरा जो एरिया है, ये एरिया है सेरेब्रम। क्या है? सेरेब्रम। फिर ये सेरेब्रम है और सुनो ना, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट है डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन में ये 4 चीज़ों में डिवाइड है। कौन कौन सा? 1 2 3 4, मेटाथैलेमस, इपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस ये। और यहाँ पे होती है एक ग्लैंड जिसका नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर? चलिए अब देखो, ये हमारा फोर ब्रेन के तो दोनों हो गए, फोर ब्रेन के दोनों हो गए। अब आ जाओ मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन में एक पतली सी पट्टी होती है जो यहां रखी होती है। ये पतली सी पट्टी जो यहां रखी है, इस वाले पार्ट को बोलेंगे कॉर्पोरा कॉर्डेजा माइना और इधर साइड वाले पार्ट को बोलेंगे क्रूरा सेरेब्राई। तो हमको ये दिख ही नहीं रहा है, तो समझ लो कि यहाँ पे मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन के बाद ये जो उभार टाइप का है, ये होता है पोन्स। उभार टाइप का है जो ये है पोन्स। और ये जो पत्ती टाइप का निकला हुआ है ना स्ट्रक्चर, ये जो पत्ती टाइप का स्ट्रक्चर निकला हुआ है, ये होता है सेरेबेलम। क्या होता है? सेरेबेलम। और सेरेबेलम के नीचे जो ये वाला पार्ट है, ये होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब एक क्वेश्चन है, जो पियक्कड़ लोग होते हैं, जो पियक्कड़ लोग होते हैं, उनका सबसे पहले बॉडी में किस ऑर्गन में इफेक्ट दिखना शुरू होता है? ब्रेन तो पूरा है, तो ब्रेन का किस पार्ट? अच्छा, जो लोग दारू पीते हैं, बहुत गहराई से ऑब्जर्व किए हो? नहीं, उनको देखे हो, उनकी एक्टिविटी देखे हो पीने के बाद कैसे रहते हैं? बड़ी बड़ी, वेरी गुड। पीने के बाद सबसे पहला क्या होता है? बड़ी बड़ी बातें करना होता है। ये देखो 10 रुपए किराया नहीं दे रहा, करोड़ों की संपत्ति है। ठीक है, अब मतलब वो लोग मतलब करोड़ों भी ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे अरब बोल रहे हैं, करोड़ों ऐसा। मतलब सबसे पहले उनकी जीभ लड़खड़ाती है। सबसे पहले क्या लड़खड़ाती है? उनकी जीभ। फिर जीभ के बाद मतलब बोलना, फिर बोलने के बाद उनका क्या चेंज होता है? हाव भाव। क्या चेंज होता है? हाव भाव। मतलब चलने की चाल चेंज हो जाती है। ऐसे 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 चलने लगते हैं ना, थोड़ा थोड़ा ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं बताने वाला हूँ इसका आंसर। तीसरे नंबर पे उनका डैमेज होता है क्या? पेट, लीवर डैमेज होता है तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे ब्रेन, ब्रेन का कौन सा पार्ट? सेरेब्रम, फिर सेरेबेलम, फिर लीवर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो इधर।
जो लोग दारू पीते हैं ना, सबसे पहले उनमें डिस्टर्ब होता है क्या, उनका सेरेब्रम, सेरेब्रम के बाद सेरेबेलम, सेरेबेलम के बाद लीवर। देखो जो पीते हैं वो बोलते हैं इसी में तो मजा है, सही है कि नहीं है, हैं? और जो नहीं पीते उनको लगता है एक बार चेक कर लें। मैं भी कई बार सोचता हूँ चलो यार एक बार चेक कर लेते हैं, लेकिन डर लग जाता है कहीं एक बार चेक किए तो कहीं बार बार ना मन हो, ठीक है ऐसे। तो अरे अभी रसिया गए थे ना, तो वहाँ पे पता कितने रुपए की बियर मिलती थी, 35 रुपए की, 40 रुपए की। तो हम बोले यार मतलब, लेकिन फिर भी ऐसा समझो आओ। तो ये हो गया सेरेब्रम। यहाँ पे सबसे पहले डैमेज होता है आपका वॉइस, फिर आपकी हालचाल, लाल लिख दिया हाव भाव, ठीक है, फिर लीवर। तो क्वेश्चन ये आता है कि बहुत सीक्वेंस में पूछा जाता है कि जो नशेड़ी लोग होते हैं, बोल सकते हैं ना नशेड़ी, हाँ एल्कोहलिक पीपल्स, जो नशेड़ी लोग होते हैं उनके ब्रेन का सबसे पहले कौन सा पार्ट इफेक्टेड होता है, तो पहले सेरेब्रम, फिर सेरेबेलम, फिर लीवर। तो सेरेब्रम हमारी आवाज़ को कंट्रोल करता है, तो सबसे पहले आवाज़ लड़खड़ाती है, ठीक है, उसके बाद फिर ठीक है। तो मैंने सिर्फ आज तुम लोगों को पढ़ाया हूँ ब्रेन का स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन, उसका फंक्शन कुछ नहीं पढ़ाया। फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिड ब्रेन, ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये है। मतलब मैंने आज सिर्फ तुम लोगों को 1 घंटे सिर्फ क्या किया हूँ पता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है, अब ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है। यदि हम एक ऑफिशियली बोला जाए तो अभी चैप्टर का सिर्फ स्टार्टिंग है। यदि यही क्लास हमारी रिवीजन वाली क्लास होती तो हम डायरेक्ट यहीं से शुरू करते, समझ गए। तो जितना तुम लोगों को देखो मोटर सेंसरी समझना बहुत जरूरी है, प्लस ब्रेन के सारे पार्ट समझना बहुत जरूरी है। तो कल, अब इसको तुम लोग लेट मत करना, मैं अभी वीडियो डाल दूंगा, घर जाके नोट करके ही आना है। अंजलि एनिमल टिश्यू हो गया? आज आपको कॉपी चेक करना था? हाँ मैं अभी